बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹1.5 फी लीटर कम कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने ओगरा तजावीज़ के बरक्स पूरा रिलीफ सारिफिन को मुंतकिल करने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर ₹2.11 और डीजल पर ₹3.09 फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई। वफाकी हुकूमत ने ओगरा तजावीज़ के बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा रिलीफ सारिफिन को नहीं दिया, बल्कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर ₹2.11 और डीजल पर ₹3.09 फी लीटर लेवी बढ़ा दी गई। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.83 फी लीटर कमी की सिफारिश की थी। पेट्रोल पर लेवी सिफर थी। अगर सिफर ही रखी जाती तो शहरियों को ₹1.50 के बजाय ₹3.61 का फायदा होता, लेकिन ऐसा न हो सका। डीजल पर भी ओगरा ने ₹5.11 फी लीटर कमी की सिफारिश की। डीजल पर लेवी ₹2.05 थी, जो मजीद ₹3.09 बढ़ाकर ₹5.14 कर दी गई। अगर डीजल पर भी लेवी ₹2.05 पर ही बरकरार रखी जाती तो शहरियों को ₹1.5 के बजाय ₹4.59 का फायदा मिलता, लेकिन डीजल की कीमतों पर भी पूरा फायदा आवाम तक न पहुंच सका। वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹58 महंगा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2060.15 मुकर्रर की गई है। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी कौम से खिताब में इनखला की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, अफगानिस्तान में 20 साल तक $30 करोड़ रोज़ाना खर्च किए। अमरीकियों की अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं झोंकना चाहते जो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अपनी गलतियों से सीखना होगा। ऐसे अहदाफ बनाएं जिन्हें हासिल किया जा सके। चॉइस जंग बढ़ाना या निकलना था। अफगानिस्तान में तीसरी दहाई भी गुजारना अमरीकी मफाद में नहीं था। इनखला का मंसूबा उनके इक़्तिदार में आने से पहले तालिबान के साथ तय हो चुका था। अप्रैल में इनखला का फैसला इस यकीन पर किया कि अफगान हुकूमत मुल्क संभाल लेगी, मगर अंदाज़ा नहीं था कि अफगान सदर मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। अफगान फोर्सेस तवक्कुआत से कहीं तेज़ी से नाकाम हुई। हम इसके लिए भी तैयार थे। तालिबान की बातें नहीं, तर्ज़ अमल देखेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान जंग में 2400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक और तकरीबन 23,000 ज़ख्मी हुए। I take responsibility for the decision. The extraordinary success of this mission, after more than $2 trillion spent in Afghanistan, over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit. We were ready when the Afghan security forces, after 2 decades of fighting for their country and losing thousands of their own, did not hold on as long as anyone expected. We were ready when they and the people of Afghanistan watched their own government collapse and their president flee. अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था, अमरीका को चीन और रूस की जानिब से बहुत से नए चैलेंजेस का सामना है। रूस और चीन चाहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में उलझा रहे। अमरीकी सदर ने कहा कि बिन लादेन को एक दहाई पहले ही सबक सिखा दिया था, अलकायदा को शिकस्त दे दी। अब दुनिया बदल रही है। नई दुनिया में दाइश, अल शबाब और अलकायदा की ज़ेली तंजीमें ख़तरात हैं। दाइश खुरासान के खिलाफ हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई। अमरीका को हिकमत अमली बदलना होगी। हमें अब इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ज़मीन पर फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं। The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. We're confronted with cyber attacks and nuclear proliferation. We have to shore up America's competitiveness to meet these new challenges in the competition for the 21st century. And there's nothing China or Russia would rather have, would want more,
in this competition in the United States to be bogged down another decade in Afghanistan. We delivered justice to bin Laden on May 2nd, 2011, over a decade ago. Al-Qaeda was decimated. This is a new world. The terror threat has metastasized across the world, well beyond Afghanistan. We face threats from al-Shabaab in Somalia, al-Qaeda affiliates in Syria and the Arabian Peninsula, and ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq and establishing affiliates across Africa and Asia. The fundamental obligation of a president, in my opinion, is to defend and protect America. To ISIS-K, we are not done with you yet. We just don't need to fight a ground war to do it. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अफ़गानिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत बनाना तालिबान की कोशिश भी है और ख्वाहिश भी। उम्मीद है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। दुनिया देख रही है वो अपने कहे पर कितना अमल करते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, माजी में तालिबान को तनहा करने का खुमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है। पाकिस्तान समझता है कि दुनिया तालिबान के साथ रवाबित इस्तेवार करे तो बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर वो इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक दुनिया उनसे इंगेज करने के लिए तैयार हो जाएगी। उनके अपने मफाद में है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना पाए। देखिए, आइसोलेशन अबैंडनमेंट पहले वो कर चुके और उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अबैंडनमेंट वो रास्ता है जो नुकसान का रास्ता है और इंगेजमेंट वो रास्ता है जिसमें बेहतरी के इम्कानात निकल सकते हैं। नो वैक्सीन नो प्रॉब्लम, आएँ और पेट्रोल ले जाएं। वैक्सीन लगवाई है या नहीं कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों को आज से पेट्रोल ना मिलने का ऐलान किया था, मगर ये सिर्फ ऐलान ही रह गया। तफसीलात बताएंगी वहाँ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त के पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आज से ये ऐलान किया गया था कि जिसने वैक्सीन लगवाई होगी उसी को पेट्रोल जारी किया जाएगा। लेकिन अभी सूरत हाल यहाँ पर इस तरह से देखने में आ रही है कि पेट्रोल पंप ने यहाँ पर लिख के तो लगा दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इसको चेक नहीं किया जा रहा कि जो यहाँ पर लोग शहरी आ रहे हैं गाड़ियों में और बाइक्स में पेट्रोल डलवाने के लिए, क्या उन्होंने वाकई वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनका इस हवाले से कहना है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐलान तो हो जाते हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता। अच्छा, इन्होंने आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था, वैसे ही पेट्रोल डाल दिया? उन्हें पूछना पाकिस्तान च कौन पूछता किसी ने, ये पाकिस्तान इतने हर शहर चल रही है। क्या आपने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, कि वैसे पेट्रोल दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो वैसे ही दे रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, मैंने कहा हाँ मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है। तो आज 17 साल से जो 17 साल के जो नौजवान हैं उनकी आज से वैक्सीन का अमल जो है शुरू हो जाएगा। आज ही से जो है बूस्टर डोजेज़ का भी आगाज़ किया जा रहा है और बूस्टर डोजेज़ उन लोगों को लगाई जाएगी जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 31 अगस्त को मुल्क भर में कोरोना के 53,637 टेस्ट किए गए। 3,559 नए मरीज सामने आए। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। यमन के शहर सना में ड्रोन लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड को ऑपरेट करने वाले अफराद हमले में हलाक हो गए। तर्जुमान अरब इत्तेहादी फ़ौज ने कहा, लॉन्चिंग पैड से अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन भेजे गए थे। पीर को हूसियों के ड्रोन हमले में 8 अफराद जख्मी हुए और एक सिविलियन तैयारे को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान की जानिब से हमले की मजम्मत की गई। हमले रोकने का मुतालबा भी किया गया। कराची में मुनशियात फरोशी के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। DSPs और SHOs से लेकर नीचे तक अफसरान और एहलकार आंखें बंद करके इवज़ भारी रिश्वत लेते हैं। स्पेशल ब्रांच ने मुनशियात फरोशी की सरपरस्ती करने वाले अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार करके IG सिंध को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट करेंगे जीशान शाह।
सियालकोट में लड़की की पंखे से लटकी लाश मिली है। मकतूला की 5 माह पहले शादी हुई थी। शौहर रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुकीम है। मकतूला के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया उनकी बेटी पर पहले भी तशद्दुद किया गया था। शुबा है कि ससुराल वालों ने तशद्दुद के बाद उसे कत्ल किया और लाश पंखे से लटका दी। ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने आज कराची में बारिश की पेशगोई की है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, शहर में इस वक्त जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज से 3 सितंबर तक शहर में बारिशों की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 और 3 दिसंबर को जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है। साथ साथ जो ज़ेरी इलाके हैं शहर के, वो इस दौरान जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस दौरान 32 से 54 किलोमीटर तक जो है वो तेज़ जो है वो हवाएं भी जा सकती हैं। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त शहर में जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 80% है। जी, खेल के मैदान से खबर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। कीवी टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। न्यूजीलैंड के कप्तान का कहना है उन्हें सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर यकीन है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस और 5 T20 खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के दौरे से कबल इंतजामात के लिए सिक्योरिटी माहिरीन रिक डिकासन और डेविड सीनियर ने लाहौर और रावलपिंडी का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भेजी। उनकी रिपोर्ट को देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया और ढाका में मौजूद कैप्टन टॉम लेथम को आगाह करते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। टॉम लेथम ने ढाका से बयान में कहा कि उन्हें रिक डिकासन की रिपोर्ट पर यकीन है। वो न्यूजीलैंड के लिए तवील अरसे से काम कर रहे हैं। रिक डिकासन रावलपिंडी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की 11 सितंबर को रावलपिंडी में आमद शेड्यूल है, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। वज़ीर आज़म का बयान सामने आया है। कहा कि टैक्स वसूली के हवाले से अच्छी खबर। FBI ने जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स की वसूली हदफ से 23% ज़ायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है टैक्स वसूली गुज़श्ता साल की निस्बत इसी मुद्दत के दौरान 51% ज़्यादा है। सालाना टैक्स वसूली का 5829 अरब रुपए का हदफ आराम से हासिल कर लिया जाएगा। अमरीकी महकमा दिफा ने काबुल एयरपोर्ट पर अपने कुत्ते छोड़कर आने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में अफगान जानवरों की पनाहगाह में कुत्तों को दिखाया गया है। इन जानवरों की जिम्मेदारी अमरीकी फ़ौज के पास नहीं थी। इससे पहले जानवरों की हुकूक की तंजीम पेटा ने कहा था कि 60 बारूद सूंघने वाले और 60 दीगर तरबियत याफ्ता कुत्ते काबुल में छोड़ दिए गए हैं। कतर में भारतीय सफ़ीर दीपक मित्तल और तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास के दरमियान दोहा में मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों की जल्द वापसी और उनकी सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। भारतीय सफ़ीर ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने के खदशे का भी इजहार किया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है तालिबान रहनुमा ने अपने मसाइल के मुस्बत हल की यकीन दहानी कराई है। तालिबान की जानिब से इस बातचीत के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। 1996 से 2001 तक तालिबान के साबका दौरे हुकूमत में भारत ने शिमाली इत्तेहाद का साथ दिया था। मुल्क भर में आज से 17 साल के नौजवानों और बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू किया जा रहा है। इस बारे में मजीद बताएंगी आमना आमिर। इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते से ये देखने में आया कि कोरोना केसेस में कुछ कमी देखने में आई है। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और आज मुल्क भर में जो है वैक्सीन का बूस्टर लगाने का आगाज़ कर दिया जाएगा। और वैक्सीन बूस्टर वो बैरून ममालिक जाने वालों को अपने जो है दस्तावेजी सबूत देने होंगे और उनको जमा भी उनकी फ़ोटोकॉपी कराना होगी। बूस्टर जो है 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को लगाया जाएगा। दूसरी तरफ से NCOC के जो सरबराह असद उमर उन्होंने भी ऐलान किया था कि 1
सितंबर से जो है 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मराकज़ का कहना है कि उन्हें तो अभी तो तहरीरी तौर पर तो कोई आगाह नहीं किया गया, लेकिन अगर नादरा ने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया तो वो स्टूडेंट्स की और 17 साल और उससे ज़ायद उम्र की जो है वैक्सीनेशन ज़रूर शुरू कर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में निजी शोबे की सबसे बड़ी अवलीन अवामी फ़रोख्त। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की सरफहरिस्त तकसीम कार कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर्स की मांग पहले रोज़ ही 1.64 गुना ज़ायद रही। एयरलिंक ने 9 करोड़ शेयर्स खरीदारी के लिए पेश किए, लेकिन हिस्सस की मांग 14 करोड़ 78 लाख थी। यूँ 65 रुपये फ़ी शेयर कीमत 71 रुपये 50 पैसे पर बंद हुई। खरीदे गए शेयर्स की मालियत 6 रुपये 44 करोड़ रुपये रही। इन शेयर्स की रिटेल ख़रीदारी 6 और 7 सितंबर से शुरू होगी। एयरलिंक के शेयर्स मुल्क की बड़ी सरमाया बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म JS ग्लोबल ने बतौर कंसल्टेंट और मुश्तरका मैनेजर अवामी ख़रीदारी के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए। सेनेटर आज़म खान स्वाति और अली मोहम्मद खान की जानिब से आला अदालतों में जजेस तकर्री से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के हवाले से खबर की तरदीद। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़रा का कहना है आला अदालतों में जजेस की तकर्री से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी नहीं दी गई। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सेनेटर आज़म खान स्वाति और अली मोहम्मद खान ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है, कमेटी को तरमीम पेश करने और मंजूर करने का इख्तियार नहीं। कमेटी के मंगल के रोज़ होने वाले इजलास में वज़ीर कानून मौजूद नहीं थे। कमेटी के इजलास में सिर्फ यही बात हुई, जो भी तरमीम आ रही हैं वो प्राइवेट मेंबर के ज़रिए ऐवान में पेश की जाएंगी। हुकूमत इन्हें बाद में ज़ेर गौर लाएगी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराए जा रहे हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। पोलिंग 12 सितंबर को होगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गईं। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स की 20 नशिस्तों के लिए 270 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क में कुल 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसमें से 26 पंजाब और 2 लाहौर में हैं। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 20 हलकों में 4 रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक हर कंटोनमेंट बोर्ड 12 मुंतखब नुमाइंदों समेत 26 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 12 मुंतखब नुमाइंदों में 10 जनरल नशिस्तें और खवातीन और अकलियत की एक नशिस्त शामिल है। 10 मुंतखब नुमाइंदे पहले इत्तफाक राय से खवातीन और अकलियत की एक नशिस्त पर मौजू उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे। फिर 12 मुंतखब नुमाइंदे एक शख्स को अपना नायब सदर मुंतखब करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात जुमाती बुनियादों पर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में 12 सितंबर को कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुल्तान में 10 ऐसे वार्ड्स हैं कंटोनमेंट बोर्ड के जहां पर ये इलेक्शन होंगे। वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 में पोलिंग की जाएगी, जबकि जो वार्ड नंबर 8, 9 और 10 हैं वहां पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और जो बाकी वार्ड्स हैं वहां पर पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 13 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 18,886 वोटर्स होंगे जो अपना के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं वहाँ पर खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। उम्मीदवारों की जानिब से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ कर रखा है। तशहीरी मुहिम भी नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हर उम्मीदवार को ज़ाब्ता इखलाकी पाबंदी करवाई जा रही है कि कोई उम्मीदवार 2 लाख रुपये से ज़्यादा इंतखाबी मुहिम के ऊपर खर्च नहीं करेगा। इस हवाले से जो तमाम उम्मीदवार हैं वो इसकी पाबंदी भी कर रहे हैं। 12 सितंबर को पोलिंग होगी और 17 सितंबर को जो है कंटोनमेंट बोर्ड का जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो नताइज का ऐलान करेंगे। जी,
16 लाख की आबादी वाले जुड़वां शहरों सखर और रोहड़ी के अवाम का देरीना ख्वाब दोनों शहरों को मिलाने के लिए एक नया पुल है। लैंसडाउन ब्रिज और सखर बैराज से अब हैवी ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त नहीं। हैवी ट्रैफिक शहर से गुजरे तो घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। 2016 में नए पुल का मंसूबा तो पेश किया गया, लेकिन बजट में रकम मुख्तस ना किए जाने के सबब ये मंसूबा इल्तवा का शिकार है। यासिर फारूकी की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध के किनारे आबाद सखर और रोहड़ी को मिलाने वाला 132 साला तारीखी और खस्ता हाल लैंसडाउन ब्रिज अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, जबकि 89 बरस का सखर बैराज भी खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस इन दोनों पुल से हैवी ट्रांसपोर्ट गुजरने पर पाबंदी आयद है। साबका हुकूमत ने 2016 में 10 अरब रुपए की लागत से दरियाए सिंध पर नए पुल का मंसूबा दिया था, तो शहरियों को ये खबर ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुई। लेकिन नई हुकूमत आने के बाद सालाना बजट में रकम मुख्तस ना करने के सबब मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। मुतबादिल पुल की गुजारिश की गई है, अगर बन जाता है तो इससे एक तो कॉस्ट बचेगी, दूसरा कारोबारी लोगों को काफ़ी सहूलियात होंगी, हैवी ट्रैफिक गुजर सकेगी। इसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र बच जाता है, शहरियों का फ्यूल बच जाता है और वहाँ पे बेइंतहा ट्रैफिक जाम रहता है। बाज़ मौक़े तो यही सूरत हाल रही है कि मरीज़ जब सिविल अस्पताल आते हैं तो ब्लॉक होने की वजह से, रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अमवात भी हुए हैं। मेंबरान कौमी असम्बली खुर्शीद शाह और नुमान इस्लाम शेख ने नए पुल की तामीर के मंसूबे में ताख़ीर पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पिटीशन हाई कोर्ट में 4 अगस्त 2020 को दायर हो गई, जिसमें NHA चेयरमैन NHA को रिपोर्ट जमा करवानी है फिजिबिलिटी रिवाइज की, जिसे PC1 कहते हैं। PC1 होने के बाद उसके बाद हुक्म जो है वो सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी प्लानिंग को है और फिर वो फाइनेंस में जाएगी। बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। आप पंजाब के लिए देखें, आप KPK के लिए देखें, आप बलूचिस्तान के लिए देखें, सिंध के लिए आप मुझे बताएं कि कौन सा मेगा प्रोजेक्ट रखा गया है। ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और इसमें ये जो एक प्रोजेक्ट था जो अप्रूव हुआ, उसके अप्रूवल के बाद उसको रिग्रेट करके उसको पेंडिंग में कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर PTI की मुकामी क़यादत इसे सियासी दावपेच करार देती है और PTI के मुकामी रहनुमा कहते हैं कि मंसूबे की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन इस पर बजट में रकम रखी ही नहीं गई थी। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन लोगों ने ये चीज़ की, फिर कोर्ट में चले गए। इनको पता है कि वहाँ पे पैसे रखे नहीं गए और इस तरह से पैसे रखे नहीं जाते। कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि इसकी सूरत हाल बताई जाए NHA से। हम खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को लिया जाए और सखर के लिए पुल अशद ज़रूरी है। नए पुल की तामीर के बाद लैंसडाउन ब्रिज को तारीखी विरसा करार देकर महफूज बनाया जाएगा। मंसूबे का सहरा मौजूदा हुकूमत को जाएगा या साबका हुकूमत को, शहरियों को इससे कोई गर्ज नहीं। वो सिर्फ अपना वक्त और पैसा बचाने के साथ सफरी परेशानी से निजात चाहते हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। मुल्क की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ एहतजाजी रैलियों और धरनों का ऐलान कर दिया। मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ वेबिनार मुनक्किद किया गया। खिताब में साबिक सदर PFUJ और चेयरमैन धरना एक्शन कमेटी अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमत सहाफ़ियों पर तशद्दुद करे या गिरफ्तार करे, धरना हर सूरत होगा। हुकूमत सहाफ़ियों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा ने बिल को आज़ादी इजहार राय के मनाफी करार दिया। कहा, 13 सितंबर को मुश्तरका इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने पुरअमन धरना होगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने मीडिया अथॉरिटी का हतमी मुसव्वदा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, हमें बिल का जायज़ा लेना चाहिए, तहरीक का आगाज़ लाहौर से करने को तैयार हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, मुजवज़ा बिल में वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है। गिरफ्तारियों की सूरत में PFUJ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे, गिरफ्तारियों पर ज़मानत नहीं कराएंगे। लेस्को में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग का सिलसिला जोरों पर है। सारिफीन का कहना है ज़्यादा यूनिट डालने के चक्कर में 1 माह से ज़ायद रीडिंग ली जाती है। लेस्को हुकाम का कहना है ओवर बिलिंग की हरगिज़ इजाज़त नहीं। जो अफसर ओवर बिलिंग में मुलव्वस पाया गया फारिग कर दिया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मीटर रीडिंग की जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी। सार्फिन को शिकवा है कि बिलों पर अक्सर औकात मीटर की तस्वीर नहीं होती और 31 और 32 रोज की रीडिंग डाल दी जाती है। बिल बहुत ओवर ड्यू था, 8,50,000 के अबाव था। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो स्नैप लगा होता है मीटर का रीडिंग का आपकी, वो नहीं था, वो ब्लैक किया हुआ था सर, ब्लर था और ब्लैक था। ये सारा ओवर बिल भेजते हैं और जो अगर आप जाएं वहाँ पे और सही करवाने, वो कहते हैं ये अब आ गया, इसको आप जमा करवाना ही पड़ेगा। खुदा के वास्ते मीटर रीडर की तरह बढ़ा दे या मीटर रीडर चेंज कर दे। लेस्को कस्टमर सर्विसेज के डायरेक्टर आय मोहम्मद असगर का कहना है कि बिलिंग सर्कल 30 रोज का है, इससे ज्यादा कंप्यूटर फीड नहीं करता और बिलिंग का सिरे से कोई इशू नहीं। एक्यूरेसी की शरह 99.90% है। इंफरादी गलती हो तो ठीक कर दी जाती है। डिजिटल मीटर किसी वक्त भी खराब हो सकता है। हमारी 99.8% स्नैप रेशो है, जो इस चीज़ का सबूत है कि हमारी लेस्को में ओवर बिलिंग नहीं हो रही। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि दुनिया कहां से कहां चली गई। डिस्कोर्स पर सार्फिन का एतमाद बहाल करने के लिए ओवर बिलिंग का मुश्किल हल तलाश करना होगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।